केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो बच्चों, आप सभी बच्चों का स्वागत है फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म पर। मैं सर्वेश कुमार दीक्षित आपके लिए लेके आया हूं क्या, हाइड्रोकार्बन का नेक्स्ट नंबर का लेक्चर। दोस्तों यहाँ देखो, हाइड्रोकार्बन में लास्ट क्लास में एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ाई थी और उनसे रिलेटेड बातें की थी। आज उन्हीं पर और आगे फोकस करते हैं, कुछ नया। ठीक है, तो जरा देखो क्या है आज। तो जरा देखो बच्चों, आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। तो आज का डिस्कशन किस बात पे होगा? केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। एल्कीन और एल्काइन की क्या केमिकल प्रॉपर्टी है, इस बात पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, गौर से समझिएगा क्योंकि आज फिर आपको एक नई मैकेनिज्म बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर काफी बड़ा है तो हम लोग गौर से समझेंगे और बातों को समझेंगे। जरा देखो, सबसे पहले आपको पढ़ाने जा रहा हूं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ये क्या होती है, किस तरह से रिएक्शन करते हैं और किस तरह से मैकेनिज्म चलती है, इस बात को डिस्कस करता हूं। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, देखो ये हमारे पास कोई डबल बॉन्ड है ऐसे। ठीक है दोस्त, अब इस डबल बॉन्ड में हमने क्या किया, किसी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराया इस तरह से। तो जब आप डबल बॉन्ड में इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराते हो तो क्या होगा? देखो, इलेक्ट्रोफाइल क्या है? इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज है, मतलब उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन कम है। यदि उसके पास इलेक्ट्रॉन कम है तो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे जाएगा, और हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ है? डबल बॉन्ड पे। तो ये क्या होता है, डबल बॉन्ड पे इम्बीडेड होता है। तो डबल बॉन्ड पे इम्बीडेड हो जाता है कुछ इस तरह से, ये इस तरह से। तो जब इस तरह से डबल बॉन्ड पे इम्बीडेड हो जाता है तो इसको बोला जाता है पाई कॉम्प्लेक्स। इसको प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं? पाई कॉम्प्लेक्स। फिर ये डबल बॉन्ड एक डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है और शिफ्ट होके जनरेट कर देता है क्या? कार्बोकैटायन। ये देखो, फिर वो एक डायरेक्शन में शिफ्ट होके जनरेट कर देता है क्या? कार्बोकैटायन। अब इस कार्बोकैटायन पर अटैक होता है किसका? न्यूक्लियोफाइल का। और जब न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है तो ये इस तरह से हो गया, इलेक्ट्रोफाइल के बाद न्यूक्लियोफाइल। ये देखो ऐसे प्लस ऐसे, मतलब क्या हुआ इस बात का? अब एक एक करके बातों को समझिएगा। ये जो पहला स्टेप है, ये वाला स्टेप आरडीएस है। रिएक्शन का आरडीएस कौन है? फर्स्ट स्टेप। जब इलेक्ट्रोफाइल डबल बॉन्ड पे अटैक करता है, जब इलेक्ट्रोफाइल डबल बॉन्ड पे अटैक करता है तो वो वाला स्टेप आरडीएस है। फिर पाई कॉम्प्लेक्स बना, फिर कार्बोकैटायन बना। अब जब कार्बोकैटायन बना तो कार्बोकैटायन sp2 होता है, तो ये प्लेनर होता है। कार्बोकैटायन क्या होता है? sp2। और जब कार्बोकैटायन sp2 हाइब्रिडाइज है तो sp2 हाइब्रिडाइज होने की वजह से क्या है? प्लेनर है ऐसे। और जब वो प्लेनर है तो कार्बोकैटायन में एक बार वो फ्रंट से अटैक कर सकता है, एक बार वो बैक से अटैक कर सकता है। ऐसा कर सकता है। क्या हो सकता है? एक बार वो फ्रंट से अटैक कर सकता है, एक बार वो बैक से अटैक कर सकता है इस तरह से। तो जब फ्रंट से अटैक हुआ तो ये आ गया, बैक से अटैक हुआ तो वो आ गया, है ना? तो यहां पर क्या मिलता है? रेसलिंग मिक्सचर। यदि ये कायरल है तो, नहीं तो नहीं मिलता है। तो जरा देखो, ये मैकेनिज्म होती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। पहले इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो रहा है इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक हुआ, और ऐड हो रहा है इसलिए एडिशन, और एक केमिकल रिएक्शन चल रही है इसलिए रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ये होती है। उसमें से आरडीएस कौन है? ये स्टेप है। इसका मतलब यदि प्यारे बच्चों रेट की बात की जाए कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या बनेगा,
यदि रेट की बात की जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या बनेगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन बनेगा ये। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा किस पर, एल्कीन पर, कि एल्कीन में कितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ एल्कीन। या फिर इसी बात को कह सकते हो ऐसे, मैक्सिमम सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल्कीन। जितना ज्यादा सब्स्टिट्यूशन होगा, जितना ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप होंगे, उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी होगी। तो यदि कहीं रिएक्टिविटी की बात करता है तो जितनी ज्यादा बल्कनेस है, जितनी ज्यादा ब्रांच है, उतनी ही ज्यादा तेजी से रिएक्शन होगी। क्यों? उतनी ही ज्यादा तेजी से स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, है ना। और जितनी ज्यादा तेजी से स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर्म होगा, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो चाहो तो ये भी लिख लो, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के प्रोपोर्शनल। ये देखो, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के प्रोपोर्शनल। तो देखो, रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के, इस तरह से। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ एल्कीन या फिर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इसके प्रोपोर्शनल होगा। तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इस तरह से चलती है, ठीक है। इसको समझ गए। अब इस पर थोड़ा सा और फोकस करते हैं और आपको कुछ बातों को डिस्कस करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, यदि मेरे से कोई पूछता है कि यार इनमें से रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा है, इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, ठीक है, ए, या रिएक्टिविटी ज्यादा है इसकी, बी, या रिएक्टिविटी ज्यादा है इसकी, सी। ऐसे तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी, कौन सी रिएक्शन के लिए, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। तो रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, सी की, बी की, ए की। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन किसका बनेगा, सी का बनेगा। टर्सरी, फिर सेकेंडरी मगर ब्रांच कम, ठीक है ना। तो यदि हम रिएक्टिविटी की बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन की, तो हमारे पास ये ऑर्डर आएगा। तो इस बात को समझ पाए कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है। अब इसी पर बेस्ड हमारी मैकेनिज्म है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन पर बेस्ड हमारी मैकेनिज्म है। कैसे कैसे मैकेनिज्म बेस्ड है उन पर डिस्कशन करते हैं। एक रिएक्शन आपको और दे देता हूं, मतलब एक ऑप्शन और दे देता हूं, इसमें बताओ, अरेंज रिएक्टिविटी ऑर्डर, ठीक है, अरेंज रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। पहला मैंने लिखा ये है, दूसरा मैंने लिखा ये है, तीसरा मैंने लिखा ये है, ऐसे। तो आंसर क्या आया, आंसर आया सी बी ए, सी बी, ठीक है। उसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, ये क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा ब्रांच इसके पास है, फिर इसके पास, फिर इसके पास, ठीक है। कर लोगे। अब जरा देखो यार प्यारे बच्चों, अब बातों को और आगे बढ़ाते हैं। देखिए, अब इन बातों को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब मैं एक ही बार में सब कुछ खत्म कर दूंगा, आप बस मेरी बातों पे फोकस रखिएगा और कॉन्सेप्ट को समझिएगा, ठीक है। अब जरा देखो बच्चों, हम कॉन्सेप्ट पे जा रहे हैं। ये जो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, ये दो तरह से चलती है। कैसे कैसे चलती है जरा देखो, तो और समझिएगा। ये हमारे पास डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब डबल बॉन्ड पे हमने इलेक्ट्रोफाइल का टैग कराया, इलेक्ट्रोफाइल का टैग कराया तो कुछ कंपाउंड क्या होते हैं, एक रिंग बना लेते हैं इस तरह की, ऐसे।
और कुछ होते हैं जो रिंग नहीं बनाते हैं, कार्बोकैटायन बना लेते हैं इस तरह से। और समझिएगा, कुछ होते हैं जो इस तरह के रिंग बना लेते हैं, कुछ होते हैं जो कार्बोकैटायन बना लेते हैं। कौन होते हैं जो ऐसा करते हैं, कौन होते हैं जो ऐसा करते हैं? क्योंकि जब ऐसा हो रहा है तो कार्बोकैटायन नहीं फॉर्म हो रहा है, कार्बोकैटायन फॉर्म नहीं हो रहा है। और यदि बच्चों कार्बोकैटायन नहीं फॉर्म हो रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है रीअरेंजमेंट नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? रीअरेंजमेंट नहीं होगा। इसका मतलब है रीअरेंजमेंट नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है? इसमें कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है। और यदि कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है तो इसका मतलब रीअरेंजमेंट हो रहा है। इसका मतलब क्या है? रीअरेंजमेंट हो रहा है। ये देखो, ठीक है। अब इन चीजों को समझते हैं कि क्या है, कब है, कैसे है। गौर से मेरी बातों को समझिएगा आप सभी बच्चे। एक मिनट, ये देखो। अब प्यारे बच्चों जरा इस बात को समझो कि मैं क्या कह रहा हूं। इस टाइप की मैकेनिज्म कौन कौन करेगा, इस टाइप की मैकेनिज्म कौन कौन करेगा। यदि ये बात हमें पता होगी तो एल्कीन और एल्काइन 2 मिनट में खत्म। यदि हमें ये बात पता होगी तो एल्कीन और एल्काइन 2 मिनट में खत्म। क्यों? तुम्हें पता होगा इस टाइप की जो मैकेनिज्म करेंगे उसमें कार्बोकैटायन नहीं बनेगा, तो बस हमें धड़ाधड़ डबल बॉन्ड पे एडिशन करना है। और इसमें पता होगा कि कार्बोकैटायन बनेगा, तो तुम्हें पता है कि रीअरेंजमेंट करना है। तो जरा देखो इस टाइप की मैकेनिज्म कौन करते हैं। एग्जांपल, सबसे पहले एडिशन ऑफ Br2 इन प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट, एडिशन ऑफ Br2 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ Br2 इन प्रेजेंस ऑफ NaCl, HOX, एडिशन ऑफ HOX। ये सब इसी तरह के मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं जिसमें रिंग बनती है। ठीक है, इसी में आता है क्या? HBO, ऑक्सीमर्कुरेशन, डीमर्कुरेशन। इसी में आता है OMDM। OMDM का मतलब होता है ऑक्सीमर्कुरेशन, डीमर्कुरेशन। और HBO का मतलब होता है हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन। HBO हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन, OMDM ऑक्सीमर्कुरेशन, डीमर्कुरेशन। ठीक है, ये सब इसी मैकेनिज्म, मतलब इनमें किसी में भी कार्बोकैटायन नहीं बनेगा, वो रिंग बना के चीजों को सेट करेंगे। कार्बोकैटायन इनमें से कोई नहीं बना रहा होगा, है ना। इसी में आता है क्या? एल्कलाइन KMnO4 से एडिशन। इसी में आता है एडिशन ऑफ ऑक्सी टेट्राक्लोराइड। ये सब इसी में आ रहा है। और इसमें क्या आता है? इसमें आता है देखो एडिशन ऑफ HBr, एडिशन ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, जिनमें कार्बोकैटायन बनता है। एडिशन ऑफ HBr, एडिशन ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। इन सब में क्या है? कार्बोकैटायन फॉर्म होगा। और जब कार्बोकैटायन फॉर्म होगा तो आप सभी बच्चे जानते हैं कि रीअरेंजमेंट होगा। आप सभी बच्चे जानते हैं क्या होगा? रीअरेंजमेंट होगा, है कि नहीं। इसी में एक और रिएक्शन है ओजोनोलिसिस। ये तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ओजोनोलिसिस। ये देखो, इस टाइप की रिएक्शन ज्यादा है, इस टाइप की रिएक्शन कम है, जिसमें कार्बोकैटायन फॉर्म होता है। कार्बोकैटायन फॉर्म होने वाली रिएक्शन कौन है? HBr का एडिशन है। कार्बोकैटायन फॉर्म होने वाली रिएक्शन कौन है? एडिशन ऑफ वाटर है, ठीक है, जिसमें कार्बोकैटायन फॉर्म होगा। कार्बोकैटायन फॉर्म होने वाली रिएक्शन कौन है? HOBr, एडिशन ऑफ, एक मिनट, एडिशन ऑफ HOX। और यहां पर मैंने HOX लिख दिया, इसको हटा दो। ये देखो ऐसे। तो ये देखो जरा इन रिएक्शनों को ध्यान दो। अब हम इनको एक एक करके सबको करेंगे। एल्कीन और अल्काइन दोनों एक साथ चलाएंगे। तो सबसे पहले समझ रहे हो कैसे क्या करना है? इस बात को समझ पा रहे हो यार प्यारे बच्चों की? हमें करना क्या है? सबसे पहले मैंने क्या पढ़ाया, जरा देखिएगा। इतने कॉन्सेप्ट से सारी रिएक्शन हो जाएंगे। सबसे पहले आप समझो,
एल्कीन पर जब इलेक्ट्रोफाइल गिरता है तो दो सिचुएशन होती है, कुछ इलेक्ट्रोफाइल रिंग बना लेते हैं, कुछ इलेक्ट्रोफाइल कार्बोकैटायन बनाते हैं। जो इलेक्ट्रोफाइल रिंग बना लेते हैं वो ये सब है, और जो इलेक्ट्रोफाइल कार्बोकैटायन बनाते हैं वो ये सब है। तो तुमको आप क्या करो, क्या दोनों याद रखोगे? नहीं यार, तुम सिर्फ इस बात को याद रखो कि ये कार्बोकैटायन बनाते हैं, इसका मतलब रेस्ट आप क्या करेंगे, रिंग बनाएंगे। और जब रिंग बनाएंगे तो बस अगल बगल जोड़ना है, बस अगल बगल जोड़ना है। जो रिंग बना रहे हैं इसका मतलब इनका कॉन्सेप्ट क्या है, इनका कॉन्सेप्ट इतना सा है, ठीक है, इनका कॉन्सेप्ट इतना सा है कि एक तरफ इलेक्ट्रोफाइल जोड़ना है, एक तरफ न्यूक्लियोफाइल जोड़ना है, मतलब ये करना है बस, और अपने को कुछ देखना ही नहीं है। इनका बस आंसर ऑलवेज यही होगा, एक में इलेक्ट्रोफाइल एक में न्यूक्लियोफाइल जोड़ दो, और कुछ नहीं होगा। तो पहला कॉन्सेप्ट समझ पाए प्यारे बच्चों? क्या पहला कॉन्सेप्ट समझ पाए प्यारे बच्चों? क्या कि पहले ये समझो कौन रिंग बनाएगा, कौन कार्बोकैटायन बनाएगा। किसी ने कहा कैसे याद रखे, तो बस कार्बोकैटायन वाले याद रखो, वो नंबर में कम, सॉरी बच्चों, वो नंबर में कम है। कौन कौन कार्बोकैटायन बनाएगा? HBr कार्बोकैटायन बनाएगा, एडिशन ऑफ वाटर कार्बोकैटायन बनाएगा, HOX कार्बोकैटायन बनाएगा, बाकी कोई कार्बोकैटायन नहीं बनाएगा। और यदि दोस्त वो कार्बोकैटायन नहीं बनाएगा तो बस अगल बगल जोड़ना है, अगल बगल जोड़ना है, और कुछ नहीं करना है। और ये कार्बोकैटायन बनाएगा तो ये ऐसे चलेगा। अब कैसे करना है इस बात को मैं एक एक करके समझाता हूं, ठीक है, जरा समझिएगा। अब जरा गौर से मेरी बातों को समझो। सबसे पहले हम उन रिएक्शनों को खत्म करते हैं, ठीक है, जिनमें कार्बोकैटायन बनेगा, क्योंकि वो नंबर में कम है। देखो, एडिशन ऑफ HBr, ठीक, तो जरा देखो एडिशन ऑफ HBr करते हैं एल्कीन पर। तो ये हमारे पास एक एल्कीन है और इस पर हम HBr का एडिशन कर रहे हैं, ये देखिए बच्चों। तो HBr हमारा कैसे ऐड होगा, ऐसे ऐड होगा, ऐसे। अब इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन है, सभी को पता है यार, प्रोटॉन इलेक्ट्रोफाइल है। तो प्रोटॉन ने अटैक किया, कार्बोकैटायन बना। जब बच्चों प्रोटॉन अटैक करके कार्बोकैटायन बनाएगा तो हम लोगों को पता है कि कार्बोकैटायन बनाना कहाँ है। कार्बोकैटायन हम हमेशा कहाँ बनाते हैं, जहां पर सब्स्टिट्यूशन ज्यादा हो। ये देखो, इसके पास कार्बन है, इसके पास कार्बन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे प्लस आएगा और यहाँ पे माइनस आएगा। तो माइनस पे ये अटैक कर गया तो प्लस ये बन गया। कार्बोकैटायन हमारा कैसा बन गया, ऐसे, है कि नहीं? सॉरी, इसको 3 कर दो, ऐसे। अब इस पर क्या होगा, अब यार इस पर कौन अटैक कर जाएगा, Br। इस तरह से हमारा HBr का एडिशन हो गया, है कि नहीं? इस तरह से हमारे HBr का एडिशन हो गया। अब इसी मैकेनिज्म को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। चेंज कैसे कर देते हैं? किसी बच्चे ने ये लिख दिया तो ये देखो, ये देखिए, अब मैं इस पे HBr का एडिशन कर रहा हूं। तो प्यारे बच्चों कैसे करोगे, पहले इसको ब्रेक करो। ये कैसे ब्रेक होगा, तो सबको पता है जहां ज्यादा सब्स्टिट्यूशन होगा वहां प्लस बनाओगे, जहां कम सब्स्टिट्यूशन होगा वहां माइनस बनाओगे। इसके पास देखो कितने सारे कार्बन है, तो ये प्लस बना लिया, इधर माइनस बना लिया। अब प्लस को माइनस देते हैं, माइनस को प्लस देते हैं और कार्बोकैटायन जनरेट कर लेते हैं। तो यार जब उसको आप दे दोगे हाइड्रोजन तो कार्बोकैटायन ये आ गया, ऐसे। अब ये कैसा कार्बोकैटायन है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। ये कैसा कार्बोकैटायन है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। अब सेकेंडरी कार्बोकैटायन है तो बेटा इसकी टेंडेंसी होगी कि वो किसमें कन्वर्ट हो जाए, टर्सरी में कन्वर्ट हो जाए। ये देखो, यदि वो सेकेंडरी कार्बोकैटायन है तो कोशिश करो कि वो किसमें कन्वर्ट हो जाए, टर्सरी में कन्वर्ट हो जाए, ऐसे। क्या हुआ, सेकेंडरी कार्बोकैटायन था, सेकेंडरी कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट होके कैसे कन्वर्ट हो गया, टर्सरी में कन्वर्ट हो गया। क्यों टर्सरी में कन्वर्ट हो गया, आप सभी जानते हैं कार्बोकैटायन है, रीअरेंज करता है। अगल बगल टर्सरी है तो बस टर्सरी बना दो। या देखो, यहां सेकेंडरी था, यहाँ पे 3 कार्बन लगे, ये टर्सरी था। अब टर्सरी के लिए हाइड्रोजन इधर शिफ्ट कर दिया, प्लस इधर शिफ्ट कर दिया। मैंने क्या किया है, हाइड्रोजन इधर शिफ्ट कर दिया, प्लस इधर शिफ्ट कर दिया। देख लो, है कि नहीं? जब तक देखो, रीअरेंजमेंट कब होता है, रीअरेंजमेंट तब होता है जब अगल बगल बल्कनेस ज्यादा हो, मतलब डिग्री बढ़ रही हो। रीअरेंजमेंट तभी होगा जब डिग्री बढ़ रही हो या कॉन्जुगेशन हो रहा हो, ठीक है? तो ध्यान रखना, कब होता है रीअरेंजमेंट, कब होता है जब डिग्री बढ़ रही हो
या तो डिग्री इंक्रीज हो रही हो, डिग्री इंक्रीज हो रही हो, इंक्रीज हो रही हो, ठीक है, या फिर या तो डिग्री इंक्रीज हो या फिर रेजोनेंस हो रहा हो या कॉन्जुगेशन हो रहा हो, या फिर रेजोनेंस हो रहा हो। ये देखो ध्यान रखिएगा, कार्बोकैटायन तभी बनता है मेरे दोस्त, कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट तभी होगा जब डिग्री इंक्रीज हो रही हो या रेजोनेंस हो रहा हो। डिग्री इंक्रीज होने का मतलब क्या होता है? प्राइमरी था सेकेंडरी में कन्वर्ट हो गया या टर्सरी में कन्वर्ट हुआ, सेकेंडरी था टर्सरी में कन्वर्ट हो गया, ये डिग्री इंक्रीज होना है। और यहां देखो अगल बगल से ही चेक करोगे, ये देखो यहां सेकेंडरी है, यहां पे टर्सरी है, तो बस इसका हाइड्रोजन इधर दे दिया, इसका प्लस इधर दे दिया। जो चीज आपस में लेन देन करते हो, जिस चीज का आपस में लेन देन किया, किस चीज का आपस में लेन देन किया, प्लस यहां लाए H वहां ले गए, तो जिसका लेन देन किया उसी को लिख दो 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग। आपने क्या शिफ्ट किया, उसी का नाम लिख दो जिस चीज का लेन देन किया है। और आपने लेन देन किसका किया है? हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन का नहीं, H निगेटिव का। क्यों? ये प्लस है ना, तो जब इसको H निगेटिव मिलेगा तभी तो ये न्यूट्रल होगा, और जब यहां से H निगेटिव जाएगा तभी तो यहां प्लस जनरेट होगा। तो बस लेन देन किसका हुआ? हाइड्रोजन का। तो लिख दिया 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग। अगल बगल वाली पोजीशन का नाम क्या है? 1 और 2। ये 1 है तो ये 2 है, ये है 1 है तो ये 2 है। तो ये हमारे पास कार्बोकैटायन आ गया। अब बेटा इसमें क्या करना है? इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस प्रोटॉन का टैग करा देना, Br का टैग करा देना। जैसे ही आपने Br का टैग करा दिया, ये ऐसे आ गया। ये देखो ये ऐसे आ गया, ठीक है। जैसे ही आपने Br का टैग करा दिया, ये ऐसे आ गया और हमारा प्रोडक्ट बन गया। बात समझ पा रहे हो कैसे किया? अब कहानी को और आगे बढ़ाते हैं, जरा देखो, इतनी बात क्लियर है? देखो अब यार प्यारे बच्चों देखो, कार्बोकैटायन वाले क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा बताते हैं, क्योंकि जो कार्बोकैटायन में होगा वही एडिशन ऑफ वाटर में होगा। डिट्टो सेम एडिशन ऑफ वाटर चलेगा। तो HBr पढ़ा दूंगा तो एडिशन ऑफ वाटर अपने आप खत्म हो जाएगा। अब जरा देखो रिंग एक्सपेंशन कब होता है। जैसे ये देखो यार, एक क्वेश्चन है हमारा, ये एक मॉलिक्यूल लिखा है, अब इस पर किसी ने HBr का एडिशन कराया, तो कैसे कराओगे? आपको पता है कार्बोकैटायन कहां बनाना है? यहां बनाना है, सबको पता है। क्यों? जहां पर ब्रांचेस ज्यादा होंगी, जहां पर कार्बन ज्यादा होंगे, जिस साइड कार्बन ज्यादा होंगे उधर ही कार्बोकैटायन बनाओगे। ये देखो कार्बोकैटायन बना लिया इस तरह से। अब यार दोस्तों, जो कार्बोकैटायन बना है उसको जरा देखो। अब आपको एक कॉन्सेप्ट देता हूं रिंग एक्सपेंशन का, कि रिंग एक्सपेंड कब होती है। रिंग एक्सपेंशन, रिंग एक्सपेंशन कब होता है? यदि बच्चों रिंग के जस्ट बगल में कार्बोकैटायन आ जाए, रिंग के जस्ट बगल में कार्बोकैटायन आ जाए, ये देखो ऐसी, इस सिचुएशन पे रिंग एक्सपेंशन होता है। और होता कैसे है? 3 मेंबर की रिंग, 3rd मेंबर की रिंग कन्वर्ट हो जाएगी किसमें? 4th मेंबर। और यदि 4 मेंबर की रिंग होगी, ठीक है, तो देखते जाओ, यदि 4 मेंबर की रिंग होगी तो दोस्त कन्वर्ट हो जाएगी 5th मेंबर की रिंग में। और यदि 5th मेंबर की रिंग होगी तो कन्वर्ट हो जाएगी 6 मेंबर की रिंग में। ये कन्वर्जन एक नंबर की रिंग को बढ़ा देना। अब आप चेक करो, क्या रिंग के बगल में प्लस चार्ज आया है? ये देखो, चेक करके देखो, रिंग के जस्ट एडजेसेंट पे प्लस चार्ज आया है तो रिंग एक्सपेंड करेगी। पहले तो कंडीशन समझो कि रिंग एक्सपेंड कहां करती है। यदि रिंग के जस्ट एडजेसेंट कार्बन पर प्लस चार्ज आ गया तो रिंग एक्सपेंड करेगी। और एक्सपेंड कैसे करती है? 3 वाली 4 में कन्वर्ट होती है, 4 वाली 5 में कन्वर्ट होती है, 5 वाली 6 में कन्वर्ट होती है मेरे दोस्त। ऐसा करना है। अब ये कन्वर्ट कैसे होगी इसको देख लेते हैं। अब जरा देखो, ये कितने मेंबर की रिंग है? 4। तो एक 5 मेंबर की रिंग बना लो।
ये 4 मेंबर की रिंग है, ये एक 5 मेंबर की रिंग बना लो ऐसे। अब 5 मेंबर की रिंग बन गई, ठीक। पहले देखो करना क्या है, 4 की थी 5 में कन्वर्ट हो गई, तो 5 मेंबर की रिंग बना लो। फिर जहां से प्लस लगा है वहां से नंबर डाल दो, 1 2 3 4 5। जहां से प्लस लगा है वहां से नंबरिंग कर दो। नंबरिंग चाहे क्लॉकवाइज करो चाहे एंटी क्लॉकवाइज करो, जो नंबरिंग यहां की वही नंबरिंग यहां कर दो। अपनी तरफ से कोई भी कहीं से भी नंबर 1 2 3 डाल दो, ये देखो ऐसे। फिर समझो सबसे पहले क्या हुआ, मैंने क्वेश्चन में जैसे ही HBr का एडिशन किया, कार्बोकैटायन बना। यदि रिंग के जस्ट एडजेसेंट पे कार्बोकैटायन बना है तो रिंग एक्सपेंड होगी। तो जब मेरे प्यारे बच्चों रिंग एक्सपेंड होगी तो जितने मेंबर की रिंग है उससे एक बड़ी रिंग आएगी। तो 4 मेंबर की थी 5 मेंबर की रिंग बना दी। जहां पे प्लस चार्ज है वहां से नंबर डालना स्टार्ट कर दो, 1 2 3 4 5, और वही नंबर दूसरी रिंग में भी डाल दो, 1 2 3 4 5, चाहे जैसे डाल दो। अब जो जिस नंबर पे लगा है उस नंबर पे वो लगा दो। 3 नंबर पे क्या लगा है, 3 नंबर कहां है, ये यहां पे क्या लगा है, CS3। 4 नंबर पे क्या लगा है, इथाइल। 4 नंबर पे क्या लगा है, इथाइल। ये देखो। अब प्लस कहां लगाओगे, प्लस लगाओगे 2 नंबर पे। प्लस हमेशा लगाओगे कहां, 2 नंबर पे। अब इसको फिर रीअरेंज कर लो, क्यों, क्योंकि ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, और सेकेंडरी कार्बोकैटायन है तो बगल में देखो टर्सरी हो सकता है, और यदि दोस्त ये बगल में टर्सरी हो सकता है तो अपने को शिफ्ट करेगा ऐसे, ठीक है। अब यहां पे Br लगा दो। अब यहां पे क्या करो, Br लगा दो। ये देखो इस तरह से, और ये हमारी शिफ्टिंग हो गई। ये हमारा मेन आंसर आ गया, पॉसिबल आंसर। तो रिंग को कैसे एक्सपेंड करते हैं ये बात समझ में आई। अब कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। जरा देखो, रिंग का एक्सपेंशन हम लोगों ने चेक कर लिया। अब बात करते हैं दूसरी, नोट। रिएक्टिविटी ऑफ HX। कौन सा HX ज्यादा रिएक्टिव होगा, मतलब हम ये पूछना चाह रहे हैं, कहां गया है, यहां से। आपने जब एडिशन ऑफ HBr किया तो HBr ज्यादा तेजी से रिएक्शन करेगा, HBr ज्यादा तेजी से रिएक्शन करेगा कि HCl ज्यादा तेजी से रिएक्शन करेगा कि HF ज्यादा तेजी से रिएक्शन करेगा कि HI ज्यादा तेजी से रिएक्शन करेगा, हम ये जानना चाहते हैं। तो जब आप ये जानना चाहते हो तो जरा इसका रेट डिटर्मिनेशन स्टेप देखो कौन सा है। इसका रेट डिटर्मिनेशन स्टेप ये है। तो आप इसकी रिएक्टिविटी की बात कर रहे हो, आप एल्कीन सेम रख रहे हो, आप हैलोजन चेंज कर रहे हो। तो जब आप हैलोजन चेंज कर रहे हो तो हम कैसे निकालें, तो बेटा हैलोजन चेंज कर रहे हो तो आप ये निकालो कि इलेक्ट्रोफाइल कौन तेजी से अटैक करेगा। तो भैया ये बताना, गौर समझिएगा, HI, HBr, HCl, HF, ये रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा। क्यों, क्योंकि ये मोस्ट एसिडिक है, और ज्यादा एसिडिक होगा तो ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा, मोस्ट एसिडिक है। तो HI जितना ज्यादा एसिडिक होगा उतने ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा, और दोस्त जितने ज्यादा वो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा, जितने ज्यादा वो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी होगी। तो यदि हैलोजन की रिएक्टिविटी की बात करें तो ऐसे, नोट नंबर 2। और यदि एल्कीन की रिएक्टिविटी की बात करें तब रिएक्टिविटी ऑफ एल्कीन, वो कह रहे हैं कि एल्कीन की रिएक्टिविटी बताओ। तो यदि वो एल्कीन की रिएक्टिविटी की बात करते हैं तो ध्यान रखना क्या होगा, रिएक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के। जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा उतनी ज्यादा बेटा रिएक्टिविटी होगी। जैसे किसी ने कहा इनकी रिएक्टिविटी अरेंज करो, देखो अरेंज, मैं एक क्वेश्चन देता हूं आप लोगों को, गौर समझिएगा, ठीक है। अरेंज रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर HBr ऑफ HBr एडिशन इन फॉलोइंग एल्कीन। कौन कौन से एल्कीन दिए गए आपको, पहला मैंने दिया बच्चों क्या,
प्रोपीन। पहला क्या दिया? प्रोपीन। दूसरा बच्चों क्या दिया मैंने? ब्यूटीन 2। आपको बताना है ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी है, ये देखो। तीसरा प्यारे बच्चों के कहने से मैंने दे दिया आइसोब्यूटीन। आइसोब्यूटीन तो आप जानते हैं ना प्यारे बच्चों, ये देखो ऐसे। अब इसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, ये हटाना पड़ेगा आप लोगों को, ये देखो। अब रिएक्टिविटी बताओ, तो बताओ बेटा दोस्तों क्या ऑर्डर होगा? बोलो बोलो क्या ऑर्डर होगा भाई? ये देखो, तो आप सबको पता है इसका कार्बोकैटायन कहां बनेगा? इसका कार्बोकैटायन यहां बनेगा, इसका कार्बोकैटायन यहां बनेगा, इसका कार्बोकैटायन यहां बनेगा। तो ये तो बात सही है कि सी सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। क्यों? टर्सरी कार्बोकैटायन बना रहा है, ये भाई टर्सरी कार्बोकैटायन है तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो गया। अब ये भी सेकेंडरी है, ये भी सेकेंडरी है। ये सेकेंडरी कितने कार्बन का है? 2 कार्बन का। और ये सेकेंडरी कितने कार्बन का है? 4 कार्बन का। तो 4 वाला ज्यादा स्टेबल होगा। जितने ज्यादा कार्बन उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। या डिग्री सेम है तो, यदि डिग्री सेम है तो जितने ज्यादा कार्बन उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। तो देखो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या आएगा? ऐसे आएगा। तो एल्कीन की रिएक्टिविटी भी हो गई, हैलोजन रिएक्टिविटी भी हो गई। अब बात और आगे बढ़ा लेते हैं। अब बात करते हैं बच्चों एक केस की, ठीक है? वो केस क्या है जरा उसको समझो। हम लोगों ने एक बात पढ़ी है, मार्कोनी ऑफ रूल और एंटी मार्कोनी ऑफ रूल, है ना? तो अब उसको भी पढ़ा लेते हैं। तो उसके लिए आपको बातें बताते हैं, जरा गौर से मेरी बातों को समझिएगा। ये देखो, इसको रब करके अब हम बात करते हैं एडिशन ऑफ HBr in presence of peroxide। HBr का एडिशन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में क्या होगा? HBr का एडिशन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। तो जरा देखो, अब इस बात को समझो। ये एक मॉलिक्यूल है, ऐसे ऐसे। इस पर मैंने क्या किया? HBr डाला, ठीक है, H2O2 की प्रेजेंस में, ये पेरोक्साइड है। फिर HBr डाला, ठीक है, इसमें H2O2 की प्रेजेंस नहीं है, CCl4 की प्रेजेंस। तो अब जरा देखो, दोनों का आंसर अलग अलग है। ये देखो, इसको चेक करो, इसको चेक करो, दोनों का आंसर अपोजिट है। तो अब आपको एक बात बताता हूं, उसको आप लोग अच्छे से समझें। एक होता है मार्कोनी ऑफ रूल, आप सभी लोग जानते हैं मार्कोनी ऑफ रूल। तो मार्कोनी ऑफ रूल में यह बताया गया है कि जो निगेटिव पार्ट होता है, निगेटिव पार्ट ऑफ रेजेंट, रेजेंट का जो निगेटिव पार्ट है वो हमेशा मोर सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से अटैच होता है। इन्होंने कहा है कि जो निगेटिव पार्ट होता है रेजेंट का, वो मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन के डबल बॉन्ड से अटैच होता है। जो मोर सब्स्टिट्यूटेड होगा, जैसे इसमें देखो ब्रांच है एक, इसमें कोई ब्रांच नहीं। और जो पॉजिटिव पार्ट होता है वो लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच्ड होता है। ये देखो, जो मोर निगेटिव पार्ट है वो मोर सब्स्टिट्यूटेड से अटैच होगा, जो पॉजिटिव पार्ट है वो लेस सब्स्टिट्यूटेड से अटैच होगा, ये कहा जा रहा है। जो मोर सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड से अटैच कौन होगा? निगेटिव पार्ट। और जो लेस सब्स्टिट्यूटेड होगा उससे कौन अटैच होगा? पॉजिटिव पार्ट। मार्कोनी ऑफ रूल में ये कहा जाता है। और यही देखो आपने किया है, ये माइनस है और ये प्लस है।
प्लस किसके पास गया, ठीक है, देखो प्लस किसके पास गया, जिसके पास सब्स्टिट्यूशन कम है, माइनस किसके पास गया, जिसके पास सब्स्टिट्यूशन ज्यादा है। ये कहा जाता है मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहा जाता है, इसका जस्ट अपोजिट, इसका जस्ट अपोजिट। निगेटिव पार्ट किसके पास जाएगा, निगेटिव पार्ट किसके पास जाएगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन डबल बॉन्ड। और पॉजिटिव पार्ट किसके पास जाएगा, मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन डबल बॉन्ड के पास। ऐसे निगेटिव पार्ट जो है वो लेस सब्स्टिट्यूटेड के पास जाएगा और पॉजिटिव पार्ट जो है वो मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन डबल बॉन्ड के पास जाएगा। इस तरह से ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है, क्योंकि उसका जस्ट अपोजिट है। जब पेरोक्साइड की प्रेजेंस होती है तो अपोजिट एडिशन होता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि उसकी मैकेनिज्म चेंज हो जाती है। और ये ओनली, गौर समझिएगा, ओनली अप्लाई, ओनली HBr add anti Markovnikov rule in presence of peroxide। peroxide की प्रेजेंस में एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से सिर्फ HBr ही ऐड होता है और कोई ऐड नहीं होता है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से पेरोक्साइड की प्रेजेंस में सिर्फ HBr ऐड होता है। देखो उल्टा ऐड हुआ है। मार्कोनिकॉफ रूल से कहां जाना चाहिए, जिसके पास सब्स्टिट्यूशन ज्यादा है उसके पास निगेटिव, जिसके पास सब्स्टिट्यूशन कम है उसके पास पॉजिटिव। ये देखो क्या है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का मतलब, इसको अपोजिट कर दो। ये देखो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में HBr पे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लग जाता है, क्योंकि मैकेनिज्म चेंज हो जाती है। मगर HCl HI में ये रूल नहीं लगता, ना HF। तो नोट डाल के ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। HCl HI और HF फॉलो नहीं करते, डज नॉट फॉलो, फॉलोज एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो नहीं करते। कौन नहीं करते, HCl HBr HI HF। यदि यही रिएक्शन मैं, गौर से मेरी बात को समझिएगा जरा, यही रिएक्शन बेटा HCl के साथ दिख देता ऐसे, जरा देखते जाओ, फिर मत कहना HCl H2O2। देखो अब मैंने कहा आंसर बताओ, तो दोनों का आंसर सेम आएगा। ये सिर्फ मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करते हैं, मतलब कार्बोकटायन पे प्लस लगाते हैं। ये देखो, ये देखो, ये पेरोक्साइड की प्रेजेंस में एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से ऐड नहीं होते हैं, सिर्फ HBr ऐड होता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से। ठीक है, ये देखो सिर्फ HBr और कोई नहीं ऐड होता है। तो पहली बात समझ पाए, पहले तो दिमाग में बैठा लो मार्कोनिकॉफ रूल क्या है। मार्कोनिकॉफ रूल का मतलब है कि निगेटिव पार्ट जो है वो क्या है, मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन डबल बॉन्ड से ऐड होगा, और पॉजिटिव पार्ट जो है वो लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन डबल बॉन्ड से ऐड होगा। दूसरी बात, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का मतलब क्या है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का मतलब है निगेटिव पार्ट जो है वो लेस सब्स्टिट्यूटेड पे पास जाएगा, पॉजिटिव पार्ट मोर सब्स्टिट्यूटेड के पास जाएगा, जस्ट अपोजिट। ठीक, HBr ही इकलौता ऐसा मॉलिक्यूल है जो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता है। ठीक है, और हाइड्रोजन हैलाइड में कोई नहीं करता है, ना HCl करता है, ना HI करता है, ना HF करता है। वो मार्कोनिकॉफ रूल को ही फॉलो करते हैं, चाहे पेरोक्साइड की प्रेजेंस हो या ना हो। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब यार प्यारे बच्चों, टॉपिक को थोड़ा सा और आगे खींच लेते हैं। यहां तक मैंने बातें बताई, ठीक है। अब जरा देखो यार, इसी जगह पे एक और बात बता देता हूं, एल्काइन। अब एल्काइन पे एडिशन करा लो,
तो जब एल्काइन पे एडिशन कराओगे तो कैसे कराओगे? पैरेलल में एल्काइन भी पढ़ाता जा रहा हूं, जैसे दो बार पढ़ाना ना पड़े, क्योंकि सिमिलर मैकेनिज्म होगी। बताओ कार्बोकैटायन कहां बनाना चाहोगे? कार्बोकैटायन इधर ही तो बनाना चाहोगे, सब्स्टिट्यूशन ज्यादा है, इधर माइनस, तो बस ऐड कर लो। प्लस को माइनस दिया, माइनस को प्लस दिया, ये देखो। अब एक बार और ऐड कर लो। अब कहां ऐड करोगे भाई? वहीं पे प्लस बनाओगे और यहां पे माइनस। ध्यान रखना, कोई बच्चा हो सकता है सोच रहा हो कि इस पर माइनस आई इफेक्ट आ गया है तो ये क्या हो गया? अनस्टेबल हो गया। नहीं, इस पर माइनस आई इफेक्ट नहीं आया, ये ज्यादा स्टेबलाइज हो गया है रेजोनेंस की वजह से। ऐसे देखना बच्चों, क्योंकि बच्चे कभी समझ सकते हैं कि अब तो सर आपको उल्टा लगाना चाहिए था। देखिए ये लिखा है, इस बात को समझे। अब जरा बताओ, इसके पास लोन पेयर है ना, ऐसे, ये देखो, है कि नहीं लोन पेयर? एक मिनट, इसकी बैलेंसी ज्यादा तो नहीं हो गई? अच्छा, बॉन्ड ब्रेक नहीं किया, अभी बॉन्ड ब्रेक तो कर दें। ये वाला कहां गया? ये देखो, ऐसा ही तो कार्बोकैटायन बनेगा। जब प्यारे बच्चों ऐसा कार्बोकैटायन बनेगा तो जरा देखना, ये लोन पेयर ऐसे आ जाएंगे और लोन पेयर ऐसे आके इसका ऑक्टेट पूरा कर देंगे, और ऑक्टेट पूरा कर देंगे तो ये हाईली स्टेबल हो गया। ये देखो, तो कोई भी बच्चा ये मत समझे कि जब इसके ऊपर प्लस आएगा तो वो अनस्टेबल होगा, और स्टेबल होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो इस तरह का रेजोनेंस कर लेता है, और इस तरह का रेजोनेंस में ये बहुत स्टेबल है क्योंकि इसके ऑक्टेट कंप्लीट है। तो अब क्या है, फिर से यही काम किया, Br यहां HF, तो जिस कार्बन पे 2 Br आ गए और इस कार्बन पे 2 H आ गए। ये देखो एल्कीन के साथ HBr का एडिशन है। ये देखो, बस इसमें ध्यान रखना रीअरेंजमेंट नहीं होगा, नो रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट क्यों नहीं होगा? क्योंकि जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड है उसी पर प्लस आ गया तो वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता ना, शिफ्टिंग में पार्टिसिपेट करता है। जिस कार्बन के पास डबल बॉन्ड है उसी पर यदि प्लस आ गया तो रीअरेंजमेंट नहीं होता है, वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो एल्काइन के केस में रीअरेंजमेंट नहीं चलेगा, बस आपको डबल बॉन्ड ऐड कर देना है। कैसे ऐड करना है? उसी तरफ से, प्लस इधर बनाया, माइनस इधर बनाया। जिसके पास ज्यादा कार्बन है उस पर प्लस बनाओगे, तो प्लस के पास क्या आ गया? Br। फिर डबल बॉन्ड को ब्रेक करो तो प्लस इधर बनाओगे, माइनस इधर बनाओगे, क्योंकि इसके पास ज्यादा कार्बन है। बस आंसर आ गया, कोई रीअरेंजमेंट नहीं, सिंपल करते चले जाना है। एल्काइन के केस में कर लोगे, दिक्कत तो नहीं है। कहानी को और आगे बढ़ाया जाए। देखिए अब यार इसी जगह पे मैं आपको बता देता हूं एडिशन ऑफ HBr, वाटर, एडिशन ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। देखो एसिड होते हैं दो तरह के, एक होता है हैलोजन एसिड, एक होता है ऑक्सो एसिड। ये देखो, हैलोजन एसिड जो होते हैं डबल बॉन्ड पे HBr की तरह ऐड होते हैं, और ऑक्सो एसिड में सिर्फ प्रोटोनेशन होता है, वो ऐड नहीं होते। जैसे ऑक्सो एसिड कौन? H2SO4, H3PO4 एसेट्रा। अब आपने अभी देखो इन पर काम किया है, ये डबल बॉन्ड में इस तरह से ऐड हुए थे ऐसे, अभी हम लोग करके आए ऐसे। मगर यही हम वाटर का एडिशन इनकी प्रेजेंस में करेंगे तो यार ये भी तो एसिड है। ये देखो ऐसे ही तो ब्रेक होगा। तो ये अगल बगल क्यों नहीं ऐड होते हैं? तो ये नहीं ऐड होते, उसका रीजन है क्योंकि ये बहुत ही वीक न्यूक्लियोफाइल होते हैं, इनसे ज्यादा तगड़ा न्यूक्लियोफाइल वाटर होता है। ये देखो, अब यार OH की जगह ये भी तो लग सकता था। बात मेरी समझ पा रहे हो भाई? ये भी एक एसिड है, तुमने इसको ऐसे ऐड किया, और ये भी H2SO4 H3PO4 एसिड है, क्योंकि यहाँ एसिड की प्रेजेंस ले रहे हो ना, तो एसिड की प्रेजेंस का मतलब क्या है? एसिड डालोगे, और जब मेरे दोस्त एसिड डालोगे तो एसिड का H और एसिड का SO4 निगेटिव क्यों नहीं ऐड हो रहा है? वाटर का क्यों ऐड हो रहा है? क्योंकि वाटर इज ए बेटर न्यूक्लियोफाइल देन HSO4 डबल निगेटिव।
ठीक है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो ध्यान रखना, वाटर के केस में ये जो ऑक्सो एसिड लेने, HBr वाला एसिड नहीं लेना। जैसे प्रेजेंस ऑफ एसिड लिखा होता है, तो जब प्रेजेंस ऑफ एसिड लिखा है तो कोई बच्चा HBr भी तो ले सकता है, HI भी तो ले सकता है, HCl भी तो ले सकता है। वो नहीं ले सकते हो, क्योंकि वो ले लोगे तो वाटर का एडिशन ना होके वो खुद ऐड हो जाते हैं। और वो खुद ऐड क्यों हो जाते हैं? क्योंकि X नेगेटिव इज ए बेटर न्यूक्लियोफाइल देन वाटर। वो वाटर से अच्छे न्यूक्लियोफाइल होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हमें एसिड जो लेना है वो हमेशा ऑक्सो एसिड लेना है, और करना कुछ नहीं है, डिट्टो उसी तरह की मैकेनिज्म है, क्योंकि कार्बोकैटायन बनना है। डिट्टो सेम कॉन्सेप्ट चलेगा। ये देखो, वाटर का एडिशन करना है एसिड की प्रेजेंस में, तो बताओ प्लस कहां बनाओगे, माइनस कहां बनाओगे? तो भैया प्लस उस जगह बनाओगे जहां पर सब्स्टिट्यूशन ज्यादा है, और माइनस उस जगह बनाओगे जहां पे सब्स्टिट्यूशन कम है। सब्स्टिट्यूशन ज्यादा पे प्लस बनेगा, तो बस कार्बोकैटायन बन गया ऐसे। अब यहां पे क्या डाल दो, वाटर, वाटर का OH आयन, और ये वाटर का OH लग गया, ऐसे रिएक्शन हो गई, अल्कोहल बन गया। ठीक है ना? अब कहानी को और आगे बढ़ा लो। ज्यादा एग्जांपल इस पे नहीं करूंगा, क्योंकि ये डिट्टो HBr की तरह ही है। जब डिट्टो HBr की तरह है तो वही सारी पॉसिबिलिटी है, वही सारी रिएक्शन है। ये देखो प्यारे बच्चों, अब कार्बोकैटायन कहां बनाओगे? सब्स्टिट्यूशन यहां पे ज्यादा है, यहां पे कार्बोकैटायन बना लोगे, और जहां पे कार्बोकैटायन बनाओगे वहां पे चेक करो क्या हमारे पास रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, और यदि पॉसिबल है तो कर दो। ये क्या है? सेकेंडरी कार्बोकैटायन। जब ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है तो आप सारे प्यारे बच्चे अच्छे से देख लो, सेकेंडरी कार्बोकैटायन के अड़ोस पड़ोस में क्या टर्सरी है? डिग्री बढ़ सकती है शिफ्ट होने से। H इधर गया तो ये डिग्री बढ़ सकती है, और यदि डिग्री बढ़ सकती है तो ये क्या करेगा? डिग्री को बढ़ा देगा। और डिग्री को कैसे बढ़ाएगा प्यारे बच्चों? ऐसे बढ़ाएगा यार, ये देखो, ऐसे डिग्री को बढ़ा देगा। अब यहां पे OH ऐड कर दो, ये देखो, और ये क्या हो गया? अल्कोहल बन गया, अल्कोहल बन गया इस तरह से। ठीक है, बातों को समझ रहे हो? कर लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है ऐसे। तो अब हम इन चीजों को इस तरह से कर लेते हैं। तो वाटर डिट्टो उसी तरह से चलेगा जैसे HBr चल रहा था। ठीक है, अब कहानी को और आगे बढ़ाते हैं, दूसरी टाइप की मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। देखो यार, अब हम बात करते हैं एडिशन ऑफ Br2। अब एडिशन ऑफ Br2 को जरा गौर से समझिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे केस हैं। ये देखो बच्चों, देखो मैंने ये लिया, ये हमारे पास एल्कीन है, इसमें मैंने क्या किया? Br2 डाल दिया ऐसे। तो Br2 पूरा Br2 इलेक्ट्रोफाइल होता है, पूरा का पूरा Br2 मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोफाइल होता है, उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं। तो वो क्या करता है? ट्रिपल बॉन्ड पे इम्बीडेड हो जाता है। पहले पूरा का पूरा ट्रिपल बॉन्ड पे ऐसे घुस जाएगा ऐसे, और 2 मिनट में ये बात इस तरह से शिफ्ट हो जाएगी रिंग बनाकर। ये साइक्लिक रिंग आ जाती है। अब गौर से मेरी बात को समझिएगा, यहां से आपके पास केस है, एक मिनट बच्चों, थोड़ी सी जगह बना रहा हूं मैं, डायरेक्ट रिंग बना ले रहा हूं। ठीक है, जैसे मेरे पास आगे जगह रहे, बात तो तुम समझ ही गए हो। ये देखो ऐसे, ठीक है, ये क्या होता है? ये इस पे गया, ये इधर चला गया। अब यहां से जरा बातों को समझो, बहुत सारी रिएक्शन एक साथ बता दे रहा हूं, ठीक है ना? देखो प्यारे बच्चों, बहुत सारी रिएक्शन एक साथ कैसे बता रहा हूं, देखिएगा। अब यदि सिचुएशन ऐसी है, नॉन पोलर
सॉल्वेंट मतलब CCl4 ऐसा कुछ। यदि हमने डाला है Br2/CCl4, Br2/CCl4, तो क्या हमारे पास CCl4 में कोई न्यूक्लियोफाइल है? नहीं, CCl4 तो कोवेलेंट कंपाउंड होता है। तो न्यूक्लियोफाइल कौन बचा? ये वाला Br। तो ये वाला Br क्या करेगा? बैक से अटैक मारेगा और रिंग खुल जाएगी। और जब बैक से अटैक मार रहा है तो कहां पर मारेगा? लेस हिंड्रेंस साइड पे। सभी बच्चों को पता है क्यों? लेस हिंड्रेंस साइड पे अटैक मारेगा तो आसानी से, लेस हिंड्रेंस साइड पे अटैक मारेगा तो आसानी से अटैक लग पाएगा ना। तो यार ये रिंग ऐसे खुल जाएगी, Br इधर आ गया और ये Br इधर आ गया। कब? जब नॉन पोलर सॉल्वेंट, जैसे CCl4। बात समझ पाए? नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो ये आया। क्यों? रिंग ऐसी बनी थी। अब इधर भी इधर अटैक करेगा तो आप जानते हो कि अटैक हमेशा उधर होगा जहां हिंड्रेंस कम हो। क्यों? अटैक करना आसान होगा। यहां पर तो यार इसकी बल्कनेस है ना दोस्त, ये देखो ये एक बल्की ग्रुप है। अब ये कहां पे अटैक करे? तो यहां पे अटैक करना इजी होगा। तो जब ये यहां पे ऐसे अटैक करेगा तो ये रिंग ऐसे खुल जाएगी और ये आ जाएगा। मगर यदि किसी बच्चे ने क्या किया, गौर समझिए, रेजेंट ये ले लिया होता तो Br2/, जरा देखो, Br2/NaCl। अब बताओ क्या होगा? तो Br2 के बाद क्या क्या बचा? Br2 के बाद बचा Br नेगेटिव और Cl नेगेटिव। Br नेगेटिव कैसे बचा? भाई एक Br तो इसके साथ रिंग बनाने में आ गया, तो एक Br नेगेटिव बचा, वो ये आ गया। और Cl नेगेटिव पहले से ही सॉल्यूशन में पड़ा है, तो दो न्यूक्लियोफाइल है ना। अब जब दो न्यूक्लियोफाइल है तो दोनों अटैक कर सकते हैं। तो अब क्या बनेगा? मिक्सचर। भाई दो न्यूक्लियोफाइल है तो दोनों अटैक कर सकते हैं ना मेरे यार बच्चों, प्यारे बच्चों। समझ पा रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं? समझ रहे हो ना? समझो, यहां पे अटैक होना है न्यूक्लियोफाइल का। पहली वाली रिएक्शन में सिर्फ Br न्यूक्लियोफाइल था और कोई था ही नहीं, तो Br ने अटैक मारा। अब दूसरी वाली रिएक्शन में तुमने Br2/NaCl का सॉल्यूशन लिया है, CCl4 का नहीं लिया है। तो भैया CCl4 के पास कोई इलेक्ट्रोफाइल नहीं था, मगर NaCl के पास तो है ना, Cl नेगेटिव। तो अब दो न्यूक्लियोफाइल है तो यार Br अटैक करेगा तो ये आएगा, Cl अटैक करेगा तो ये आएगा। प्रोबेबिलिटी तो दोनों की है। अब इसी तरह से किसी ने डाल दिया क्या? ब्रोमीन वाटर। ये देखो, अब जब ब्रोमीन वाटर डालोगे तो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल कौन कौन होंगे? Br और वाटर। ये देखो दोनों न्यूक्लियोफाइल है ना, तो Br भी अटैक कर सकता है, वाटर भी अटैक कर सकता है। तो यहां पर भी हमें मिक्सचर मिलेगा। सॉरी बच्चों, यहां पर भी हमें क्या मिलेगा? मिक्सचर मिलेगा। ओफो, सॉरी। बात समझ पा रहे हो ना क्या हुआ है? इस बार दो न्यूक्लियोफाइल थे तो दोनों अटैक करे, यहां पर दो न्यूक्लियोफाइल थे दोनों अटैक करे, यहां एकलौता न्यूक्लियोफाइल Br था, Br अटैक किया। अब किसी समझदार बच्चे ने यदि ऐसे ले लिया तो देखते जाओ, इसमें बहुत सारी वैरायटी है रिंग बनने में। अटैक करता चला जाता है। CCl4 लोगे तो एक प्रोडक्ट आएगा, NaCl लोगे तो एक प्रोडक्ट आएगा, ये लोगे तो एक प्रोडक्ट आएगा। अब किसी ने ले लिया है HOBr, तो मेरे दोस्त HOBr में क्या होता है? Br नेगेटिव और H पॉजिटिव, ये होता है। यदि कोई HOBr डाल रहा है तो अब बताओ क्या क्या बचा? भाई Br ने तो रिंग बना ली, और Br ने रिंग बनाई तो बचा क्या? OH, तो सिर्फ OH अटैक करेगा। अब बाई प्रोडक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि HOBr की ब्रेकिंग ऐसे होती है, HO नेगेटिव Br पॉजिटिव। तो Br जो पॉजिटिव है वो अटैक करके रिंग बनाएगा और ये बैक से अटैक करके ये बना देगा। तो मैंने देखो एक साथ सारे क्वेश्चन कर दिए Br वाले, Br2 वाले। क्या यदि आप Br2 का अटैक करते हो एल्कीन पर तो सबसे पहले क्या है? साइक्लिक रिंग बनी।
साइक्लिक रिंग बनी, तो यदि आपने Br2CCl4 लिया है तो हमारे पास सिर्फ एक ही न्यूक्लियोफाइल है Br नेगेटिव, उसने अटैक कर दिया, हो गया। और ये अटैक कैसा है? एंटी एडिशन है, अपोजिट अटैक है ना। तो यदि स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करें तो एंटी एडिशन। एंटी एडिशन का मतलब दोनों Br एक दूसरे के अपोजिट साइड में होंगे। एंटी एडिशन को ही प्यारे बच्चे क्या बोलते हैं? ट्रांस एडिशन बोलते हैं। ये देखो, मगर यदि मान लो किसी ने Br के साथ NaCl डाल दिया परेशान करने के लिए, अब दो न्यूक्लियोफाइल है तो दोनों अटैक करेंगे। वाटर डाल दिया तो दो न्यूक्लियोफाइल है, दोनों अटैक करेंगे। HOBr डाल दिया तो HOBr इस तरह से ब्रेक होता है, Br नेगेटिव और Br पास टू OH नेगेटिव, तो अब एक ही न्यूक्लियोफाइल है OH नेगेटिव, तो OH नेगेटिव अटैक करेगा, OH नेगेटिव अटैक करेगा। क्लियर है? इन सारी रिएक्शनों को समझ के कैसे करना है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब बात और कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो आपको पढ़ाते हैं एडिशन ऑफ वाटर, कुछ और ध्यान दीजिए। मेरी बात को गौर समझते रहिएगा। एडिशन ऑफ वाटर एल्कीन और एल्काइन पर दो तरह से होता है। अच्छा, एडिशन ऑफ वाटर एल्कीन और एल्काइन पर दो तरह से होता है। एक जिसमें कार्बोकैटायन बनता है फॉर्म, और एक जिसमें कार्बोकैटायन नहीं बनता है। कार्बोकैटायन डज नॉट फॉर्म। जिसमें कार्बोकैटायन बनता है वो मेथड था, मैंने अभी आपको पढ़ा दिया, प्रेजेंस ऑफ एसिड H2। और जिसमें कार्बोकैटायन नहीं बनता वो होते हैं HBO, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन और ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन। ये देखो बात को समझिएगा, इन दोनों में कार्बोकैटायन नहीं बनता, इन दोनों में कार्बोकैटायन बनता है। इसमें कार्बोकैटायन बनता है, इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। इसमें कार्बोकैटायन नहीं बनता तो रीअरेंजमेंट नहीं पॉसिबल है। इसमें क्या है? रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। रीअरेंजमेंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि कार्बोकैटायन बना है। इसमें क्या होगा? नो रीअरेंजमेंट। ये देखो, इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि कार्बोकैटायन नहीं बनता है। तो अब गौर से समझिए कैसे कैसे हम करेंगे, ठीक है। इस बात को समझना है। आगे बढ़ाएं कहानी को। इतनी बात समझ गए, कार्बोकैटायन बनता है, कार्बोकैटायन नहीं बनता है। अब इतनी बात और समझ लो, लास्ट एंड फाइनल। ये जो जुड़ता है मार्कोनिकॉफ रूल से जुड़ता है, और ये जो जुड़ता है वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से जुड़ता है। समझ पाए? इसको मार्कोनिकॉफ रूल से जोड़ोगे, इसको एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से जोड़ोगे, ठीक। फॉर एग्जाम्पल जरा देखो, अब मैं आपको एग्जाम्पल करके दिखाता हूं। बहुत मस्त एग्जाम्पल है, इस क्वेश्चन को समझना आप। देखो प्यारे बच्चों, ये देखो, इसके तीन पार्ट। एडिशन ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ HCl। अगला पार्ट, इसको बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन को ही HBO बोला जाता है। इसका रेजेंट क्या होता है? पहले राउंड में डाला जाता है B2S6/THF, और दूसरे राउंड में प्यारे बच्चों डाला जाता है क्या? H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ बेस S। तीसरा होता है ये मर्क्यूरिक एसीटेट इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। दूसरे राउंड में डालते हैं रिड्यूसिंग एजेंट NaBH4 इन प्रेजेंस ऑफ बेस। इसको बोलते हैं ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन। ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन। अब जरा देखो कैसे कैसे आंसर आते हैं, इस बात को जरा समझिएगा, आपको अपनी बात समझ में आएगी। पहले याला ऐड करो। याला ऐड कैसे होता है? कार्बोकैटायन बनेगा यहां पर, और जब प्यारे बच्चों कार्बोकैटायन यहां बनेगा तो वो अपने को क्या करेगा? रीअरेंज।
कार्बोकैटायन हमेशा कहां बनाते हो? जहां पर बल्कनेस ज्यादा हो। अब रीअरेंज होगा यहां पर और यहीं पे OH लग जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं क्योंकि जगह नहीं है इस साइड में। आप समझ तो गए ही होंगे। ये देखो H ये ऐड हुआ, OH ये ऐड हुआ। भाई यहाँ कार्बोकैटायन बनेगा, फिर शिफ्टिंग करा दोगे। शिफ्टिंग क्यों कराओगे? क्योंकि पड़ोस में क्या है? टर्सरी है। और यदि पड़ोस में टर्सरी है तो हम क्या करेंगे? शिफ्टिंग कराएंगे। और शिफ्टिंग करा के क्या बना देंगे? ऐसा बना देंगे। और जब यहाँ कार्बोकैटायन आ जाएगा तो यहाँ पर OH लग जाएगा और ये क्या बन गया? टर्सरी अल्कोहल बन गया। ये क्या बन गया? टर्सरी अल्कोहल बन गया। अब इधर आ जाओ, मैंने इसके लिए क्या बनाया? मैंने कहा कि ये मार्कोनिकॉफ रूल से एडिशन करता है। मतलब माइनस पार्ट किधर दोगे? जहां पर कार्बन ज्यादा हो। प्लस पार्ट किधर दोगे? जहां पर कार्बन कम हो। तो बताओ जरा कैसे आएगा? अच्छा एक मिनट, यहां पे शायद गड़बड़ हो गई है। अब मैं एक बार मैकेनिज्म करके देख लूं। आपको तो शॉर्टकट पढ़ा रहा था, है ना? ये H निगेटिव है। हाँ उल्टा लिख गया बेटा। ये देखो, देखो प्यारे बच्चों, इस जगह उल्टा लिख गया है। मैं इसको रफ कर दूं। एक्चुअल में बिना मैकेनिज्म के बता रहा था ना। ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से एडिशन करेगा और ये मार्कोनिकॉफ रूल से एडिशन करेगा। ये देखो HBO एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से एडिशन करेगा और OMDM मतलब ऑक्सी मर्कुरेशन डीमर्कुरेशन मार्कोनिकॉफ रूल से एडिशन करेगा। अब जरा चेक करो, इसको A लिख देता हूं। ये देखो प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये किससे करना है? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से। तो गौर समझिए, जब ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से करेगा तो कहां जाएगा? आपको मैंने पढ़ाया है कि अपोजिट एडिशन होता है। तो मार्कोनिकॉफ रूल में निगेटिव पार्ट यहां आता है, पॉजिटिव पार्ट यहां आता है। तो पॉजिटिव पार्ट यहां आया जिसके पास ज्यादा कार्बन है, तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में पलट जाता है। तो पलट दो। तो यार H इसके पास चला गया और वाटर का निगेटिव पार्ट इसके पास चला गया। ऐसा ही तो होगा, होगा कि नहीं होगा? भाई एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का मतलब क्या है? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का मतलब है निगेटिव पार्ट कम कार्बन वाले के पास जाता है। कम कार्बन वाला कौन है? ये। और पॉजिटिव पार्ट ज्यादा कार्बन वाले के पास जाता है कि नहीं? और वाटर में कौन है? वाटर में निगेटिव पार्ट पॉजिटिव पार्ट कौन है? ये है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का मतलब होता है सेम सेम, मतलब प्लस प्लस से ऐड होता है, माइनस माइनस से ऐड होता है। क्योंकि आप इसको प्लस बनाओगे, इसको माइनस बनाओगे, यही तो बनाओगे। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होता है सेम सेम और मार्कोनिकॉफ रूल अपोजिट। सेम सेम का मतलब देखो, प्लस प्लस के साथ ऐड हुआ है, माइनस माइनस के साथ ऐड हुआ है, इसको कहते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो आप कभी कभी बच्चे भूल जाते हैं, मैं ही भूल गया था देखो अभी। कभी कभी बच्चे भूल जाते थे, जब भूल जाए तो कैसे पकड़ोगे? सेम सेम। सेम सेम मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल प्लस को प्लस से जोड़ता है, माइनस को माइनस से जोड़ता है, सेम सेम। और मार्कोनिकॉफ रूल अपोजिट, प्लस को माइनस से जोड़ेगा, माइनस को प्लस से। तो अब मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से कैसे होगा? क्योंकि ये तो मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता है, तो ये ऐसे होगा। अब गौर से जरा बच्चों देखो कि क्या लिखा है। ये प्राइमरी अल्कोहल है और ये सेकेंडरी अल्कोहल है। चेक करिए, रिएक्टेंट सेम है। सेम रिएक्टेंट से टर्सरी अल्कोहल भी बना, सेम रिएक्टेंट से प्राइमरी अल्कोहल भी बना और सेम रिएक्टेंट से सेकेंडरी अल्कोहल भी बना। तो पहली बात, ये कार्बोकैटायन फॉर्म करता था तो ऐसे किया। ये दोनों कार्बोकैटायन नहीं फॉर्म करते हैं, और जब ये दोनों कार्बोकैटायन नहीं फॉर्म करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है ये किस तरह से ऐड होते हैं। ठीक है, HBO एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से ऐड होता है। ठीक है, और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का मतलब सेम सेम। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का मतलब सेम सेम, प्लस का प्लस के साथ, माइनस का माइनस के साथ। और OR मतलब ऑक्सी मर्कुरेशन डीमर्कुरेशन जो होता है मार्कोनिकॉफ रूल से ऐड होता है, मतलब अपोजिट। प्लस के साथ कौन आया? वाटर का माइनस वाला पार्ट। चेक करो, माइनस के साथ कौन आया? वाटर का प्लस वाला पार्ट। ये मार्कोनिकॉफ रूल है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में देखो, प्लस के साथ कौन आया? प्लस। इस कार्बन पे देखो हाइड्रोजन है,
और माइनस के पास कौन आया, OH है। तो ये देखो हमारा वाटर का एडिशन है 3 तरीके से, ऐसे। अब यही एडिशन पलट के हम लगाते हैं एल्काइन पर, तो देखना आंसर कैसे आएंगे। इसी क्वेश्चन को बच्चों हम फिर से करते हैं, ये देखो फिर चेक करते हैं कि आंसर कैसे आता है। जैसे आपको सारी बातें क्लियर हो जाए, ये देखो डायरेक्ट HBO लिख दूं, समझ तो जाओगे ना कि HBO का मतलब क्या है। अब जरा देखो यार प्यारे बच्चों, अच्छे से समझ लो, बताओ प्लस किसके पास, माइनस किसके पास, प्लस ये माइनस ये, ऐड करो। मैंने बताया था ट्रिपल बॉन्ड में रीअरेंजमेंट नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। जब ट्रिपल बॉन्ड होगा तो OH ऐसे ऐड होगा, ये ऐसे ऐड होगा, ठीक है। प्लस को माइनस दे दिया, माइनस को प्लस दे दिया, यहां बना भी गलत है, इसके तो बैलेंस ही ज्यादा हो रही है, ये देखो, ठीक है ना मेरे बच्चों। अब जरा यहां पे बताओ ये क्या लिखा है, ये इनॉल फॉर्म लिखा है, इनॉल फॉर्म और कीटो फॉर्म पढ़ाया है। कैसे, देखो इनॉल फॉर्म इसको कहते हैं, कोई डबल बॉन्डेड कार्बन है, इससे OH अटैच है तो ये इनॉल फॉर्म है, पर ये तुरंत कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा ऐसे। क्यों, क्योंकि कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म। किसके लिए, ओपन चेन के लिए। तो ये इनॉल फॉर्म है, ये तुरंत टोटोमराइज हो जाएगा और टोटोमराइज होकर कन्वर्ट हो जाएगा कीटो फॉर्म में। ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन भी है, ये देखो इस तरह से ऐसे। जब एल्काइन होगा तो रीअरेंजमेंट नहीं होगा किसी में, ध्यान रखिएगा, इसीलिए आगे पीछे पढ़ा रहा हूं जैसे आपको ध्यान नए चीजें समझ में आए। HBO क्या होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता है। जब ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता है तो सेम सेम का मतलब क्या हुआ, वाटर का प्लस प्लस के साथ, वाटर का माइनस माइनस के साथ। तो यहाँ पे प्लस है तो वाटर का H आएगा, और यहाँ पे माइनस है तो वाटर का क्या आएगा, OH। अब ये फिर इनॉल फॉर्म बन गया, और यदि ये इनॉल फॉर्म बन गया है तो फिर ये कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब ये फिर ये कीटो फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो इस तरह का एल्डिहाइड ले आएगा, ये इस तरह का एल्डिहाइड। अब OMDM चेक कर लो, OMDM क्या है, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन। तो वो क्या करता है, मार्कोनिकॉफ रूल से एडिशन करता है। मार्कोनिकॉफ रूल का मतलब है अपोजिट, तो प्लस को क्या दे दो, माइनस दे दो। ये देखो माइनस क्या है, OH दे दिया। एक मिनट प्यारे बच्चों, ये देखो, और माइनस को क्या दे दिया, प्लस। फिर क्या हो गया, इनॉल फॉर्म बन गया। अब फिर टोटोमरिज्म करा रहा। अब देखो आंसर अलग है, ये देखो। तो ये 3 रिएक्शन यदि हम जाके एल्काइन में कराएंगे तो अलग आंसर आएंगे। एल्काइन में ध्यान रखना रीअरेंजमेंट नहीं होता है, सिर्फ सिंपल एडिशन है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस करते चले जाओ, कोई टेंशन की बात नहीं है, इस तरह से। और ये देखो आंसर आ रहा है, इस तरह से एडिशन होगा। नेक्स्ट, अब देखो जरा ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस में करना क्या है जरा समझो, कॉन्सेप्ट समझो। ये एल्कीन है, आपने रिएक्शन कराई ओजोन से। अब ओजोन से जब रिएक्शन होती है तो 2 तरह की होती है। 2 तरह की कैसे होती है जरा समझिएगा। एक होता है प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, एक होता है एब्सेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट।
ठीक है, अब देखो कैसे काम करता है, समझिएगा। जब भी कहीं पे ओजोनोलिसिस हो, जब भी कहीं पे ओजोनोलिसिस हो तो समझ लेना दो बॉन्ड ब्रेक होते हैं ऐसे, और एक एक ऑक्सीजन दोनों को मिल जाता है। ठीक है, आपने दिया, ये आ गया ऐसे। यदि रिड्यूसिंग एजेंट पड़ा है तो बस यहीं पे रिएक्शन रहेगी और कुछ नहीं होगा। और यदि रिड्यूसिंग एजेंट नहीं पड़ा है तो जरा समझो ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ओजोन क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये इनको फर्दर ऑक्सीडाइज कर देगा। एक ये आया, एक ये आया, तो ये दोनों क्या हो सकते हैं? फर्दर ऑक्सीडाइज, फर्दर ऑक्सीडाइज। कॉन्सेप्ट ये, यदि रिड्यूसिंग एजेंट पड़ा है तो फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा, मगर यदि रिड्यूसिंग एजेंट नहीं पड़ा है तो ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अब आपको मैं एक बार करके दिखाता हूं तो बात समझ में आएगी। ये देखो, मैंने ओजोन से रिएक्शन कराई, एक बार मैंने Zn लिया है, एक बार कुछ नहीं लिया है। तो हमने क्या पढ़ाया आपको? मैंने इतनी देर में एक बात बताई कि ओजोनोलिसिस में कुछ नहीं करना है, दो बॉन्ड को ब्रेक कर देना है, जितने भी बॉन्ड लगे हो दो को दो, और एक एक ऑक्सीजन दे देना है। तो जब इसको ऑक्सीजन दे दिया तो क्या आ गया? एसिटल्डिहाइड, और वो क्या आ गया? फॉर्मल्डिहाइड। अरे भैया CH3CHO और 2H है, 2H का मतलब HCHO। अब इसमें भी यही आया, एसिटल्डिहाइड CH3CHO प्लस फॉर्मल्डिहाइड। ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। आंसर आएगा, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन क्या होता है? एसिड, और ये क्या आएगा? ये ओजोन इनको फर्दर ऑक्सीडाइज कर देगा। तो उसी मॉलिक्यूल का आंसर ये है, उसी मॉलिक्यूल का आंसर ये है। क्यों? यहां रिड्यूसिंग एजेंट प्रेजेंट था तो रिड्यूसिंग एजेंट ने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को काट दिया, जिसकी वजह से रिएक्शन रुक गई। तो हमेशा ध्यान रखो, ओजोनोलिसिस में सिर्फ दो बॉन्ड ब्रेक होते हैं। अब दो बॉन्ड ब्रेक होते हैं, अगल बगल ऑक्सीजन देना है और कुछ नहीं करना है, बस इतना करना है, और कुछ भी नहीं करेंगे हम लोग। और ध्यान रखना है रिड्यूसिंग एजेंट है या नहीं है। फॉर एग्जांपल, किसी ने कहा यार इसके प्रोडक्ट बताओ क्या बनेंगे, ऐसे। अब ओजोन डाल दिया, ठीक है। अब ओजोन डाल दिया है तो आपने Zn की प्रेजेंस ली है कि नहीं ली है? जैसे Zn की प्रेजेंस ले ली है तो आपने रिड्यूसिंग एजेंट ले रखा है, तो देखो यार ऐसे ऐसे, तो क्या हुआ? 2 मोल फॉर्मल्डिहाइड क्या आ गए, और क्या आ गया? CHO, सिंगल बॉन्ड CHO, बात खत्म हो गई। अब यही आपने रिएक्शन यदि ओजोन की एब्सेंस में, Zn की एब्सेंस में कराई होती तो क्या आता? 2 मोल फॉर्मल्डिहाइड आए, फिर ये आया, और ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ये फॉर्मिक एसिड में और ये ऑक्जेलिक एसिड, ये देखो ऐसे। अब यही बात मान लो प्यारे बच्चों एल्कीन के साथ ना हो के एल्काइन के साथ होती तो ये देखो, और ओजोनोलिसिस हो गई ऐसे। तो मैंने आपको क्या पढ़ाया कि दो बॉन्ड ब्रेक होते हैं। कितने बॉन्ड है यहां पर? 3, और 3 में से ब्रेक कितने होते हैं प्यारे बच्चों? 2, तो सिर्फ 2 होंगे, ये देखो ऐसे, 3 नहीं होंगे। और एक ऑक्सीजन इसको, एक ऑक्सीजन इसको। रूल वही है, रूल में कोई चेंज नहीं है, ये देखो ऐसे आ गया। अब Zn की प्रेजेंस है तो ये एल्डिहाइड बना रहेगा, और Zn की प्रेजेंस ना होती तो ये एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एसिड में, फर्दर ऑक्सीडेशन करके। तो एल्काइन में क्या होता है? पूरे बॉन्ड नहीं ब्रेक हो पाते। क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि 2 बॉन्ड ब्रेक होते हैं, लगे हैं 3 तो एक रह जाएगा, ऐसे है कि नहीं? जैसे मैं ये मॉलिक्यूल बनाऊं, मैंने कहा यार इसकी ओजोनोलिसिस करो, ये देखो। अब इसकी ओजोनोलिसिस में क्या बनाओगे आप? तो देखो मैंने आपको क्या पढ़ाया? 2 बॉन्ड ब्रेक होते हैं। अब ऑक्सीजन दे दो तो ये आ गया, ऐसे
ओ 1 मिनट प्यारे बच्चों, ये कैसे आ गया? ऐसे ऐसे ऐसे, और वो क्या आएगा? इस तरह से, है कि नहीं? ये देखो मॉलिक्यूल, क्योंकि ये पूरा ब्रेक हो जाएगा और Zn की प्रेजेंस लगा रखी है। बात सोच पा रहे हो कैसे करते हो ओजोनोलिसिस? कर लोगे? कर लोगे आप लोग? कैसे करना है ओजोनोलिसिस? क्लियर है? कोई दिक्कत की बात तो नहीं है? अब जरा देखो एक यार और क्वेश्चन कराते हैं इसका अपोजिट। उन्होंने कहा एक मॉलिक्यूल ए है और इसकी ओजोनोलिसिस कराने पर 2 मोल फॉर्मेल्डिहाइड मिले हैं और 1 मोल ये मिला है, तो बताओ मॉलिक्यूल कौन है? तो कैसे करोगे? तो जरा देखो इसको सॉल्व कैसे करोगे। O को O से जोड़ दो, ये देखो O को O से जोड़ दो, ये देखो, ये देखो प्यारे बच्चों, मतलब क्या किया भाई? जब 2 डबल बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो 2 O आते हैं, यही तो हुआ है। चेक करो आप पीछे, ये देखो, ये बॉन्ड ब्रेक किया, O आए। अब O हटा के बॉन्ड लगा दो, उल्टा कर दो, है? अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम कुछ नहीं कर रहे हैं, O हटा के बॉन्ड लगा रहे हैं। ये देखिए, सॉरी, ये देखिए, अब इसको और इसको आपस में जोड़ रहे हैं, क्योंकि पूरे आपस में जुड़ेंगे तब ये आएगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं? O हटा देंगे और बॉन्ड लगा देंगे, आंसर आ गया। इसका मतलब A क्या है? ये यदि कोई क्वेश्चन आए तो ऐसे मत करना जैसे मैंने किया है। आप क्या करना, हर ऑप्शन में बॉन्ड हटा के देख लेना, मतलब O लगा के देख लेना कौन आंसर इससे मैच करता है। हम तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन बना रहे थे इसलिए मैंने इनको जोड़ दिया, आप इनको जोड़ना नहीं। आप क्या करना, जो ऑप्शन है ऑप्शन में ही चेक कर लो, हटा काट के कि कौन इसको काटने पर ये दोनों आंसर आ जाएंगे, तो जिसको काटने पर ये दोनों आंसर आ जाए बस वही टिक कर देना, वो ज्यादा इजी होता है। कभी कभी बच्चे जोड़ने में दिक्कत कर देते हैं, गलत कर देते हैं, ठीक है ना? तो इस हिसाब से चेक कर लो। बात समझ पा रहे हो कैसे करना है? तो देखो यार प्यारे बच्चों, आज हम लोग इतना ही रखना चाहते हैं। तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, आज हम लोग इतना ही रखना चाहते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो बचा हुआ है हाइड्रोकार्बन वो करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर में भी चलेंगे, ठीक है? जो भी नया टॉपिक होगा तो दोनों काम हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, क्योंकि अभी कुछ बातें बाकी हैं, जैसे एल्काइन की टॉलेंस रिएजेंट, फैलिंग सॉल्यूशन से रिएक्शन बचा है, KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन बचा है इसका, और इसका रिडक्शन बचा है। तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, ठीक है? तब तक के लिए आप क्या करें, रिवीजन करते रहें, नोटबुक को खूब रिवाइज करें, क्वेश्चन करें और मस्त रहें। ऑल द बेस्ट प्यारे बच्चों।